मैं मोती और मूंगा के बारे में पहले बता चुका हूँ। अभी मैं पन्ना को बता रहा हूँ। पन्ना को अंग्रेजी में एमराल्ड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एमराल्ड, एमराल्ड मतलब पन्ना होता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हिंदी या संस्कृत में ही इसके नाम हैं। एक नाम आता है मरकत। तो मरकत का एक पर्यायवाची पन्ना अवश्य है, किंतु मरकत की अंग्रेजी एमराल्ड नहीं हो सकती, क्योंकि जो ये पन्ना और ये मरकत, प्रवस्क, हेमंत, गरल, वाष्पक इत्यादि जो पन्ना हैं, ये इनके गुण, प्रभाव, आकार, प्रकार के ऊपर इनके नाम रखे गए हैं। जैसे गाय, लेकिन गाय में ही कोई कपिला हो जाती है, कोई देसी, कोई जर्सी, पता नहीं कौन कौन सी प्रजातियां हैं उसमें। ठीक उसी तरह से ये पन्ना एमराल्ड जो है, इसकी कई ये प्रजातियां हैं। तो ढेर सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि इसका अंग्रेजी में नाम बताइए। तो अंग्रेजी में इनका नाम तो मैं नहीं जानता, न कहीं मिलेगा भी नहीं। मिलेगा तो वही बस एमराल्ड के नाम से मिलेगा। तो इसलिए अंग्रेजी का नाम न पूछें। दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं फौजी रहा हूं। फौजी जानते ही हैं वो अपना कहाँ कहाँ रहते हैं लोग, पहाड़, जंगल, खोह, कंदरा, रेगिस्तान, झाड़ भी रहते हैं जंगल में। तो मैं जब रहा तो मैं जैसा बता दूं आपसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर में रहा हूं। मेरे साथ एक एएमसी की हमेशा एक टुकड़ी रही है, कंपनी रही है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की। तो मैं जो कोई भी रत्न पत्थर, जो कोई भी कहीं से लाता था, संग्रह करता था, उनको मैं ला करके अपनी उत्सुकता के कारण, क्यूरियोसिटी जो होती थी उसके कारण मैं उसका लैब टेस्ट करता था। टेस्ट ट्यूब में वहाँ पर मिलने वाले जो कोई भी जो कंपाउंड केमिकल्स होते थे, बेरियम क्लोराइड, बेरियम फास्फाइड जैसे जो भी हो, डाइमिथाइल के लिए ऑक्साइन, चाहे जो भी हो गए, उनके साथ मिला करके मैं उनका टेस्ट करता था और टेस्ट करके मैं उनको रखता था। बता दूं मैं आपको कि टेस्ट करने के बाद किसी भी रत्न का मूल प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो इसलिए उसके बाद जो मेरे पास था उसको मैं रखता था। तो मैं जो बताता हूं वो मेरे पास उपलब्ध है और बाकी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये मैं जो बता रहा हूं अभी, ये पन्ना के लिए, कि पन्ना का ध्यान दीजिए कि पन्ना जो है, चाहे ये बुद्ध का रत्न होता है, जैसे मरकत बताया, तो मरकत और पन्ना एक नहीं होते हैं, मरकत पन्ना अलग अलग होते हैं। उनके गुण प्रभाव के कारण कभी पन्ना हो जाता है, फिर मरकत हो जाता है। और भी नाम मैं बता रहा हूं आपको, आगे देख लीजिए। यदि बुध मेष और वृश्चिक राशि में जाकर के अशुभ हो गया हो, अशुभ का तात्पर्य पापी ग्रह से युक्त हो गया हो, नीच का हो गया हो, सूर्य के कारण अस्त हो गया हो, अशुभ भाव में 6, 8, 12 में चला गया हो, जैसे अशुभ हो गया हो, तो यही अशुभ कहते हैं। तो मेष है और वृश्चिक राशि में यदि बुध अशुभ है, तो जो पन्ना धारण करते हैं उसका नाम है प्रवस्क। वृषभ और तुला राशि में यदि बुध अशुभ है, किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में वृषभ या तुला राशि में बुध यदि अशुभ है, तो जो पन्ना रत्न धारण करते हैं उसका नाम है हेमंत। मिथुन और कन्या बुध की अपनी राशि होती है, किंतु अगर यदि उसमें भी जाकर के यह अशुभ हो गया है तो उसको कहते हैं गरल। जो धारण करते हैं उसको कहते हैं गरल, और यही गरल जो है मरकत भी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, पन्ना का एक संस्कृत में नाम गरलार भी है, गरलार संस्कृत में आता है। तो ये इसी को मरकत भी कहते हैं, गरल को मरकत भी कहते हैं। जब बुध मिथुन और कन्या राशि में अशुभ होता है तो गरल रत्न धारण करते हैं। कर्क राशि में यदि बुध अशुभ है तो जो पन्ना धारण करते हैं उसका नाम है वाष्पक। सिंह राशि में यदि जाकर के बुध अशुभ हो गया, पाप फल देने वाला हो गया, तो जो पन्ना धारण करते हैं उसका नाम है कवक। धनु और मीन राशि में यदि जाकर के बुध अशुभ हो गया तो जो पन्ना धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं, धीवक। मकर और कुंभ में यदि बुध अशुभ है, कुंडली के किसी भी भाव में जाकर के यदि बुध मकर और कुंभ राशि में जाकर अशुभ हो गया है और उसका बुरा फल मिल रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके निवारण के लिए जो पन्ना धारण करते हैं उसका नाम है पावस। ये जो हो गए, ये पन्ना की प्रजातियां हो गई। मैं पिछली भी वीडियो में बता चुका हूं कि ये सबको मिला करके कहते हैं केवल एमराल्ड। अब एमराल्ड मतलब पन्ना, लेकिन ये जो सारे नाम बताए इन सबको भी एमराल्ड ही कहा जाता है। अंग्रेजी में एमराल्ड ही कहा जाता है। हिंदी या संस्कृत में इनके गुण, प्रभाव, आकार, प्रकार के ऊपर इनका नाम रखा गया है। क्या प्रभाव होता है उसके अनुसार इनका नाम रखा गया है, लेकिन अंग्रेजी में बस वही एक एमराल्ड आपको मिलेगा। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जैसे अग्नि के कई नाम हैं, अनल, हुतासन, वहन, वृक, पावक, दहन, कृषाण, ज्वलन, विभावस, अग्निदव, शीख, धनंजय, जान। बताइए 14 नाम हो गए अग्नि के, लेकिन कहते हैं फायर। सूर्य के आदित्य, रवि, भास्कर, सूर्य, पतंग, मरीच, अर्क, भान,
ये पता नहीं कितने नाम है सूर्य के, लेकिन अंग्रेजी एक ही होगी, सन। तो अब मुझसे अगर कोई पूछता है अंग्रेजी के नाम, तो इनके अलग अलग नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और न किसी शास्त्र के अनुसार इसका नाम कहीं अंग्रेजी में मिलता है। तो अब मैं बताऊं कि ये अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रभाव को दूर करने वाले अलग अलग पन्ना हैं, और तभी इन पन्ना को धारण किया जाता है। किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बुध हो और कोई भी पन्ना पहन लेंगे तो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। जितना इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है उतना ही विपरीत भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पहले कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण कर लें और उसके बाद ही धारण करें पन्ना को। मैं प्रत्येक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। तो इस नंबर पर आप मुझे संदेश भेजें, अपनी समस्या भेजें, तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ या अपनी विद्वता को मुझे दिखाने के लिए, विद्वता प्रदर्शन के लिए इस पर कोई संदेश न भेजें, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आप संदेश भेजते हैं तो मुझे उसकी गणना में कुछ समय लगता है, तो तत्काल मैं उत्तर नहीं दे सकता, मैं उसकी गणना करने के बाद ही उत्तर देता हूँ। टीवी पर तो होता है, जैसे देखते होंगे आप, कि तत्काल आपने प्रश्न पूछा और लैपटॉप से जो निकाल के पंडित जी ने बता दिया। मैं वो नहीं कर पाता हूँ, मुझे न आता है, न करता हूँ, न कर सकता हूँ, तो इसलिए कुछ समय लगता है। और सबसे अंत में, जब तक मैं फौजी सेवा में था तो निःशुल्क सेवा करता था, किंतु अभी मैं सेवा निवृत्त हो चुका हूँ। मैं शुल्क लेता हूँ, हो सकता है शुल्क मेरी ज़्यादा हो और लोगों से, तो शुल्क लेता हूँ। निःशुल्क सेवा मेरे पास कोई नहीं है। यदि कोई शुल्क दे सकने में सक्षम, इच्छुक, उत्सुक हो तब तो मुझे संपर्क करें, अन्यथा मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पारंपरिक रूप से व्यवसायिक पंडित नहीं हूँ, जैसा कि बता दिया कि मैं फौजी आदमी रहा हूँ। मेरे पास कोई आश्रम, कोई संगठन, कोई मठ, कोई कार्यालय, कोई संगठन कुछ नहीं है। न मेरा कोई वर्ग है, न कोई मेरे पास कोई साथी संगाती पंडित जी लोग हैं, कुछ नहीं है, मैं अकेले हूँ। तो इसलिए मैं कोई व्यावसायिक परंपरागत तौर पर नहीं, हाँ परंपरागत तौर पर चूंकि मेरी परंपरा रही है, इसलिए मैंने वेद पुराण शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है। इतना अध्ययन किया है जिससे मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। समूचा अध्ययन तो खैर क्या कर सकता हूँ मैं, पूर्ण पारंगत क्या हो सकता हूँ मैं, किंतु इतना मैंने अध्ययन अवश्य किया है जिससे उद्देश्य की पूर्ति हो सके। मैं अगला वीडियो किसी अगले विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ, आप प्रतीक्षा करें।